अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगा हूँ फ्रेश बीन्स। इनको अमूमन फलियां कहा जाता है। आम ज़बान में बाजार से खरीदने जाएं तो फलियां, ज़्यादातर लोग फलियां कहते हैं। ये मैं लेके आया हूँ 750 ग्राम फलियां लेके आया हूँ। फलियों को मैं पकाऊंगा आलू में, यानी फलियां आलू। अब मैंने ये 750 ग्राम ये फलियां ली हैं। ये 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं इस साइज के, 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं और ये 6 अदद मैंने आलू लिए हैं। ये 8 से 10 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं। ये तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है और ये सब्ज मिर्चें ली हैं। अब सबसे पहले तो मैं फलियों को काटता हूँ और बाकी चीजों को काट लेता हूँ, फिर इसको पकाना शुरू करते हैं। फलियों को मैंने इस तरीके से काटना है कि ये इसका दोनों साइड से इसको थोड़ा थोड़ा काट के परे कर देना है इसको, और ये तकरीबन 1-1 इंच साइज के ये काटते जाना है। 2-2, 3-3 इकट्ठी करके काट लें तो जल्दी कट जाएंगी। फलियां और बाकी सारी चीजें मैंने काट ली हैं, तो चलिए अब चलते हैं चूल्हे की तरफ कि इनको पकाना शुरू करते हैं फलियों को। फलियां पकाने के लिए मैंने ये कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने ये पौना कप तकरीबन इसमें मैंने ऑयल डाला है। कढ़ाई के नीचे मैंने आग जला दी है, तो ऑयल गर्म होना शुरू हो गया। अब इसमें डालते हैं प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा रंग देना है इनको। फलियां अगर सही पके तो मटन से ज्यादा मजा करती हैं। प्याजों ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया। अब इसमें डालते हैं अदरक लहसुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलियां पकाते हुए मसाला जिस तरह बारीक हम बनाते हैं दूसरे सालों के लिए, तो इस तरह नहीं बनाना। मसाला थोड़ा सा प्याज इसमें खड़े खड़े ही रहे। लहसुन भी हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया। अब हम इसमें डालते हैं टमाटर। ये जो मैंने टमाटर काटे थे ये मैं इसमें डालता हूं। अब आंच मैंने थोड़ी सी हल्की कर देनी है। जो मसाले हमने डालने हैं, मैंने ये 1 टीस्पून नमक लिया है, हाफ टी स्पून मैंने गरम मसाला साबुत लिया है, ये 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है, ये एक टीस्पून से थोड़ा सा कम हल्दी लिया है, ये 1/4 स्पून जो है ये मैंने कुटी हुई लाल मिर्च लिया है, ये इसमें हम ऐड कर देते हैं। अब तकरीबन 3 मिनट के लिए मैं इसको ढक देता हूँ हल्की आंच पे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं इसके पर ढकना दिए हुए। अब देखें ये टमाटर जो है वो सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं। टमाटरों को मैं जरा इस तरह थोड़ा सा मैश कर लूंगा चम्मच से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आपके पास बर वक्त पहुंच सके। उनका नोटिफिकेशन आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया। इसमें मैं डालूंगा तकरीबन 3 टेबल स्पून दही। ये 3 अदद सब्ज मिर्चें मैंने काटी हुई हैं, जरा बड़ी बड़ी काटी हैं, ये इसमें मैं डाल देता हूँ। अब इसमें डालूंगा मैं, ये मैंने हाफ टी स्पून लिया है गरम मसाला पाउडर और 1/4 टीस्पून लिया है काली मिर्च पाउडर, ये इसमें मैं ऐड कर देता हूँ। 2 से 3 मिनट मैं इसकी भुनाई करूंगा। ये तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है। और अब इसमें डालते हैं हम फलियां।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आलू मैंने नहीं डाले, आलू थोड़ी देर में बाद में 2-1 मिनट बाद डालूंगा, क्योंकि फलियां थोड़ा सा गलने में ज्यादा टाइम लेती हैं, तो इसलिए इसको मैं इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लूं, फिर इसमें आलू डालता हूँ। आग नीचे से मीडियम ही रखनी है, आग ज्यादा तेज नहीं करनी। अब ये 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई हो गई है। अब इसमें मैं डालता हूँ आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आलूओं की भी भुनाई थोड़ी सी करते हैं। ये जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ आप बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत मजे का सालन बनेगा। और एक दफा आपको पसंद आ गया तो फिर आप कहेंगे जी हफ्ते में एक दफा तो लाजमी पके। आलू डालने के बाद भी मैंने तकरीबन 3 मिनट इसकी बुनाई कर ली है। अब वक्त आ गया है इसको दम लगाने का, पानी डालकर दम लगाने का, कि ताकि आलू और फलियां गल जाएं अच्छी तरीके से। ये मैंने 1 गिलास पानी लिया है, ये बड़े साइज का है। इस पानी को सारा नहीं मैंने डालना, इस 3/4 में इसका हिस्सा जो पानी का वो इसमें डाल देता हूँ। पानी उतना डालना है जितना कि सब्जी हमारी गल जाए, फलियां और आलू गल जाए। ये तकरीबन आधा गिलास मैंने तो उसमें डाल दिया पानी का। अब ये देखें पानी उबलना शुरू हो गया इसमें जो डाला था। अब मैं इसकी आंच कर देता हूँ हल्की, दम वाली आंच मैंने कर दिया। अब इसको मैं ढक देता हूँ और तकरीबन इसको 20 मिनट में दम पर रहने दूंगा। 20 मिनट तक इंशाल्लाह हमारा आलू भी गल गए होंगे और फलियां भी गल गई होंगी। तो इंशाल्लाह मिलता हूँ 20 मिनट बाद आपसे। फलियां और आलू को दम दिए हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अब चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह क्या शक्ल निकली है। अब चेक कर लेते हैं कि सब्जी हमारी आलू और फलियां गल गई हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें। अब इसमें थोड़ा पानी है जो दम के लिए लगाया हुआ था, मैं थोड़ी सी आंच तेज करके इसका पानी भी ड्राई कर लेता हूँ और इसके साथ साथ भुनाई भी थोड़ी सी हो जाएगी। 2 से 3 मिनट में इसको इसी तरह थोड़ी सी तेज आंच करके उस पर पका भुनाई कर लेता हूँ। अब मैं डाल देता हूँ थोड़ा सा सब्ज प्याज। सब्ज प्याज बहुत जबरदस्त चीज है। मैंने सब्ज मिर्च और सब्ज धनिया काट कर रखा हुआ है, ये भी मैं इस पर डाल देता हूँ। अब चूल्हा बंद करके 2 मिनट के लिए मैं इसको ढक देता हूँ। माशाल्लाह फलियां आलू तैयार हो चुके हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जबरदस्त। चलो जी हम कर लेते हैं अब इसको डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जनाब क्या जबरदस्त फलियां और आलू। व्यूअर्स मैंने डिश आउट भी कर ली फलियां और आलू, माशाल्लाह। ये देखें मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है देख देख के ही, ये खाने के बाद क्या मज़ा आएगा। तो व्यूअर्स आज की मेरी रेसिपी फलियां आलू मुकम्मल हुई। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख़ास ख्याल रखें। आज तक के लिए इतना ही। अब मिलूंगा इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।